बच्चों, तुम्हें एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाई जाएगी। कैसी कहानी सुनाई जाएगी आज? जिसमें बहुत सारी शिक्षा छुपी है। मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, मोटिवेशन की तुम्हें मोटिवेशन किया जाएगा वो कहानी सुना के। ठीक है। एक बच्चा था, पहले जैसे तुम मेरे पास आए थे, तुम्हें कुछ नहीं आता था ना तब? बताओ, आता था समोसा कुछ भी? क्या बोलता था समोसा? तो बता के बोल समोसा, जल्दी बोल। एन फोर क्या बोलता था? एन फोर घोंसला। अब तो सब आ गया है ना। और ये क्या नाम है, तेरे को भी नहीं आता? टै और तय में इतना टाइम लगा था सिखाने में उस लड़की को भी। इशिता को तो बिल्कुल जीरो से उठाया था, वो तो छोटी बच्ची थी। इसको भी नहीं आता था, इसको भी बिल्कुल भी नहीं लिखना आता था। अब इतना अच्छा तेरे को भी नहीं आता था, अब इनका तो इतना अच्छा लिखते हैं बच्चे, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। ऐसे ही एक बच्चा था तुम्हारे तरह, उसने +2 कर लिया पर उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। क्या कर लिया? गांव में सरकारी स्कूल से +2 कर लिया नकल नुकल मार के, लेकिन पढ़ना लिखना उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता था। क्या नहीं आता था? बिल्कुल भी नहीं आता था। उसके सारे दोस्त कहीं ना कहीं लग गए, कोई नौकरी लग गए, कोई अपने काम पे लग गए, कोई मिस्त्री बन गया, कोई कुछ हो गया। गांव में सारे नौकरी नहीं लगते है ना, अब लगने लगे। पहले बहुत कम लगते थे, पहले के जो बच्चे नहीं पढ़ते थे तो कुछ कुछ काम करने लग जाते थे। कोई मजदूर बन जाए, कोई खेतों में काम कर ले, कोई अपना मिस्त्री बन गया, किसी ने रेडी लगा ली, कोई टम्पू चढ़ाने लग गया, कोई दुकान खोल ली। तो उस बच्चे के दोस्त 2-3 नौकरी लग गए और 1-2 इधर उधर चले गए, कहीं इधर उधर काम करने के लिए, सीखने के लिए। उसका पापा गरीब था उस लड़के का। उसके पापा ने बोला कि बेटा तू पढ़ लेगा तो अपने घर पैसे आ जाएंगे, समाज में थोड़ी और इज्जत हो जाएगी, नहीं तो अपने नहीं पढ़ेगा तो नहीं पैसे आएंगे और नहीं नौकरी लगेगी, सिंपल जीवन चलेगा। जैसे रेडी लगाना या मजदूरी करना, उसमें पैसे आते हैं सलोनी? बता। चाहे तेरा मम्मी पापा बहन सब कमाते हैं तब भी पूरे हो पाते हैं? नहीं हो पाते ना, तब भी एक छोटे घर में रहना पड़ता है। और सरकारी नौकरी लग जाते हैं अच्छे से पढ़ के, तब क्या होता है, हमारी ख्वाहिशें और आगे बढ़ जाती हैं ना, और अच्छा करते हैं, और अच्छी शादी ब्याह करते हैं, और अच्छे अच्छे घर में रहते हैं, या अपना खुद भी फ्लैट खरीद सकते हैं नौकरी लग के। तो उस लड़के के 3-4 बार उसके पापा के कहने से उस लड़के के दिमाग में बैठ गया कि मेरे को तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब मेरा गुजारा होगा। वो लड़का चला गया कोचिंग सेंटर में। कोचिंग सेंटर वाले को जाके बोला कि देखो मेरे पास पैसे तो है नहीं आप लोगों को देने के लिए कि मैं आपको पैसे दे दूँ। मैं ये करूँगा, आपके यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल दूँगा, पानी का मटका भर दूँगा बच्चों के लिए, जो और कोचिंग सेंटर पे आते हैं बच्चे सीखने के लिए, उनके लिए पानी का मटका भर दूँगा और रात को मेरे को यहीं पे सो लेने देना। वो बोला थोड़ी देर सोच के, उसने 3-4 बार रिक्वेस्ट करी। एक बार तो उसने मना कर दिया कोचिंग सेंटर वाले ने, बोले ऐसे फ्री में हम नहीं रखेंगे। फिर उसने 3-4 बार रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के कि प्लीज़ मेरे को, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ यहाँ पे। क्या क्या काम कर सकता है वो? वहाँ पे जहाँ अभी तुम जैसे बैठे हो, अभी कोचिंग सेंटर में बैठे हो ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे मटका भर सकता है तुम्हारा, और तुम बैठे हो उसकी साफ़ सफाई कर सकता है। और कोचिंग सेंटर बड़े होते हैं, ये तो छोटा ट्यूशन है घर का, और वह क्या कर सकता है, और वहीं पे उसको सोने की जगह दे दी जाए। वो बोला चल ठीक है, मैं काम वाले रखूँगा किसी को, ये कर देगा, और ये बच्चा है पढ़ भी लेगा। तो उसने वो बच्चे को रख लिया। वो बच्चा अब 60 बच्चे आगे बैठते, वो सबसे पीछे बैठता। वो बच्चा 2 साल तक उसके कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी, कि टीचर क्या पढ़ा रहे आगे। इंग्लिश का टीचर आए, मैथ का आए, सामाजिक का आए, ज्योग्राफी का आए, उसने 8 साइड ले रखी थी, और ये रीजनिंग का टीचर आए, और पर उसके पल्ले कुछ ना पड़े, क्योंकि वो बच्चा क्या था, नालायक। लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी अपने पापा के कहने पे। वो डेली ऐसे 2 साल तक लगातार बोर्ड की तरफ देखता रहा कि मेरे को कुछ समझ में आ जाए। कई बार तो उसका बीच में ऐसा मन किया कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आने वाला, मैं यहाँ से फुट लूँ तो ठीक है, मेरा यहाँ पे नहीं गुजारा होगा। लेकिन जब भी वो उठ के बाहर जाने लगे, उसके पापा की याद आए कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं है बेटा, आगे चल के तेरे को रेडी लगानी पड़ेगी, इससे अच्छा तू पढ़ाई कर ले जब तक तेरे से पढ़ाई हो सके।
पढ़ लेगा, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो अपना गुजारा हो जाएगा। उस बच्चे के एकदम दिमाग में बैठ गई थी अपने पापा की बात। तो मैं बताती हूँ ना बार बार, पढ़ लो नहीं तो क्या करना पड़ेगा बताओ? ठेला। और मम्मियों की तरह क्या करना पड़ेगा? काम। जाते हैं ना तुम्हारी मम्मियाँ काम पे? बोलो, जाती है ना विश्वास? दादी और उसकी मम्मी जाती है ना? तेरी जाती है ना मम्मी, बहन भी? तो इसलिए तुम्हें वो नहीं बनना है, कोशिश करना है जितना तुमसे हो सके उतना पढ़ो, है ना? तो तुम्हारे आगे बढ़ सकते हो। ये नहीं है कि कोई नालायक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। 2 साल के बाद उस बच्चे को पढ़ाई समझ में आने लगी। कितने साल के बाद आने लगी पढ़ाई समझ में? 2 साल में। 2 साल में उस बच्चे को थोड़ी थोड़ी मैथ भी समझ में आने लगा, इंग्लिश भी समझ में आने लगी, हिंदी भी समझ में आने लगी, और क्या था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी समझ में आने लगी। 2 साल तक उसको कुछ नहीं आया। उसके बाद उस बच्चे ने हरियाणा पुलिस का टेस्ट लिखा। उस बच्चे ने फट से हरियाणा पुलिस के फार्म भर दिए और वो फट से हरियाणा पुलिस में लग गया। किस में लग गया? होगी ना मौज उनके मम्मी पापा की। उसके बाद उसने पहली तनख्वाही, वो पहली तनख्वाह अपनी उसमें दे के आया जहाँ पे वो बच्चा पढ़ता था, कोचिंग सेंटर में। कहाँ पे दे के आया अपनी पहली तनख्वाह? और सर को बहुत बहुत धन्यवाद करके आया। एक मिठाई का डिब्बा लेके आया कि आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बना दी। क्या बना दी? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि चाहे बच्चा कितना भी क्यों ना नालायक हो, कितना भी जीरो क्यों ना हो, अगर वो ठान ले कि मेरे को वो काम करना है तो वो बच्चा वो काम कर सकता है। कर सकते हो ना? तो इसलिए कोई भी अपने आप को ये मत सोचो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। हर कोई काम कर सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। प्रैक्टिस सबसे मस्ट ज़रूरी है। जिसने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, पढ़ाई की, लिखाई की, लिखने की, वो बच्चा नहीं रहेगा। अब देखो, दिखाना बेटा तेरी राइटिंग दिखा फटाफट। नासिर तेरी भी राइटिंग दिखा, सब अपनी अपनी दिखाओ राइटिंग फटाफट। देखो इन बच्चों ने कितनी कोशिश की है, ये देखो। और पहले इनको बिल्कुल भी नहीं बनाना आता था, बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी नहीं बनाना आता था। चाहत की दिखाओ, देखो कितना अच्छा बच्चे लिखने लगे। इसकी देखो नासिर की, वाह, नासिर ने तो और सबसे अच्छा लिख रखा है, बहुत अच्छा लिख रखा है, शाबाश। वो दिखाओ, जल्दी आओ, अपनी अपनी सब राइटिंग दिखाओगे। ये छोटी बच्ची की देखो कितना सुंदर लिखती है और पढ़ती भी बहुत अच्छा है। सारे बच्चे हमारे अच्छा पढ़ते हैं। ये देखो विश्वास की, विश्वास बहुत अच्छा भी पढ़ता भी है और लिखता भी है। नासिर तो सबसे अच्छा लिखता है, लिखने में सबसे आगे नासिर है, शाबाश। ये राज की देखो, राज ने भी अच्छी लिख रखी है पर थोड़ी सी गंदी है। राज 2nd क्लास में है राज। ये इसकी हिंदी की, इसकी भी अच्छी है। ये नई बच्ची आई है इसकी, ये देखो कितना छोटा छोटा, कितना अच्छा अच्छा लगता है। ये बीमार हो गया था 6 महीना, अभी ठीक हुआ है। तो हमें मोटिवेशन लेना है। क्या लेना है हमें? आप पढ़ोगे ना इस कहानी सुन के? पढ़ोगे? जा क्या अपना रख दो, बैठो पहले बताओ, पढ़ोगे या कि कोई ठेला ठुला लगाओगे? बताओ, मजदूरी करेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ के दिखाओगे ना? और वो मेरा बच्चा जो यस मैम बोल रहा था, उसको मेरे को ये था कि पुलिस में बनाना है, और अभी बच्चे के साथ छोटा सा हादसा हो गया, आँख में सुई चली गई। अब बच्चा बेचारा पुलिस में पर टीचर लगाएंगे अब तेरे को पढ़ा के। क्या लगाएंगे? टीचर। ठीक है, सब पढ़ाई करोगे, सब बढ़ोगे आगे, कोई बच्चा नहीं रहेगा आगे। कर्म हम करेंगे और फल देगा भगवान। कर्म कौन करेगा और फल कौन देगा? भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। पढ़ेंगे हम और भगवान हमें हमारी तपस्या का फल देगा। जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा हम पढ़ेंगे वैसे ही नौकरी लग जाएगी। ठीक है।